चैप्टर कसी रुकनियाँ और अज्जाए ज़रबी, मश्क नंबर 2.2। पहला सवाल बच्चों, कसी रुकनी 4x² - 5x जमा 3 की कदर मालूम कीजिए। जबकि इसमें 4 बिट्स दिया गया है। पहला बिट है x = 0, सेकेंड बिट x = -1, थर्ड बिट x = 2, फोर्थ बिट x = 1/2। बच्चों, ये 4 बिट्स में से मैं 2 बिट्स हल करके समझाऊंगा, बाकी 2 बिट्स आप लोग हल करने का कोशिश करिए। देखिए बच्चों, पहला सेकेंड बिट क्या है बच्चों? x = -1। देखिए बच्चों, पहला जो कसी रुकनी दिया गया है, मान लीजिए कि उसे p(x) क्या है बच्चों? 4x² - 5x + 3। इसमें देखिए बच्चों, जहां पर x है वहां पर -1 दर्ज करना है। बाकी जो भी अदाद या अलामतें खुवत जैसा है वैसा लिखना, सिर्फ और सिर्फ x की जगह में -1 दर्ज करिए। देखिए बच्चों, p यहाँ पर x है ना, -1 मसावी 4 का 4। देखिए, अदद और मुतगय्यर के दरमियान कुछ भी अलामत नहीं हो तो वो ज़रब है। ज़रब x माने क्या है बच्चों? -1 का मुरब्बा, -5। देखिए, 5 और x के दरमियान कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? ज़रब है। ज़रब x की जगह में -1 दर्ज करिए जमा 3। देखिए बच्चों, जहां पर x है वहां पर -1 दर्ज करा, बाकी जो भी अदाद या अलामतें खुवत जैसा है वैसा लिखा। अब देखिए बच्चों, ये मुरब्बा किसको है? सिर्फ -1 को है। इसका मतलब क्या है? -1 को 2 मरतबा ज़रब देना है। -1 ज़रब -1, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 1 × 1 +1। इसका मतलब क्या है बच्चों? सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। देखिए, 4 का 4 -1 का मुरब्बा, -1 को 2 बार ज़रब करने से जमा 1 आया। इसका मतलब क्या है? 1। देखिए बच्चों, यहाँ पर इन दोनों को क्या करना है? ज़रब करने का है। अदद को ज़रब करने से पहले अलामतों को ज़रब करिए। माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 × 1 5 +3। अब देखिए बच्चों, इन दोनों को क्या करना है? ज़रब करने का है। 4 × 4 जमा 5 जमा 3 होगा जमा 8, क्योंकि अलामतें एकसा है। अलामत एकसा है तो जमा करना है। देखिए, 4 जमा 8 होगा 12। इसका मतलब क्या है बच्चों? p (-1) की कदर है 12। अब फोर्थ बिट क्या है बच्चों? x = 1/2। सेम, जहां पर x है वहां पर 1/2 दर्ज करना है। पहले क्या है? p(x) क्या है बच्चों? p(x) = 4x² - 5x + 3। अब क्या करना बच्चों? जहां पर x है वहां पर 1/2 दर्ज करिए। p(x) की जगह में 1/2 मसावी 4 का 4, दरमियान में कुछ भी अलामत नहीं हो तो ज़रब है। x की जगह में 1/2 का मुरब्बा, -5 का 5, दरमियान में कुछ भी अलामत नहीं हो तो ज़रब है। ज़रब 1/2। 1/2 क्यों लिखे बच्चों? यहाँ पर x है ना, x की जगह में 1/2 दर्ज करना है जमा 3। 4 का 4, 1/2 को 2 मरतबा ज़रब करना है। 1/2 ज़रब 1/2, ये तो आम ज़रब है। शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़रब करना, नसब नुमा को नसब नुमा से ज़रब करना है। 1 × 1 बटे 2 दुगनी 4। 1/2 को 2 मरतबा ज़रब करने से क्या हासिल हुआ? 1/4 मनफी। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये तो 5 है, यहाँ पर 1/2 है। 5 का मतलब क्या है? इसका नसब नुमा कुछ भी नहीं है तो बटे 1 है। सेम यहाँ पर जैसा ज़रब करे, यहाँ पर भी 5 × 5 बटे 1 दुगनी 2 जमा 3। अब देखिए बच्चों, ये 4 और 1/4 को क्या करना है? ज़रब करना है। यानी 4 × 4, 4/4 ये तकसीम कर सकते हैं ना अपन, 4 × 4। क्या बचे अब? 1 - 5/2 जमा 3। पहले हम इन दोनों को मुख्तसर करेंगे। 1 जमा 3 होगा 4 - 5/2।
देखिए बच्चों 4 का अलामत जमा है, 5/2 का अलामत मनफी है। अलामतें मुख्तलिफ हो तो तफरीक करना, लेकिन इसे हम तफरीक नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका नसब नुमा एक सा नहीं है। तो पहले अपन इन दोनों का नसब नुमा को मसावी कर लेना है। इसके लिए 1 और 2 का एलसीएम निकालिए। तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आता बच्चों? 2 ही आता। इसका मतलब क्या है? नसब नुमा 2 बनाना। क्या बनाना? 2 बनाना। अब देखिए मसावी 4/1, 1 के पारे में 2 कहाँ पर आता था? 2 मरतबा। 1 दुगनी 2। जो अदद को आप नसब नुमा से ज़रब करें वही अदद को शुमार कुनिंदा से भी ज़रब करना है। बाद में क्या है बच्चों? मनफी 5/2। देखिए नसब नुमा तो 2 है, इसको 2 बनाने की जरूरी नहीं है। अब देखिए 4 दुगनी 8/1 दुगनी 2 मनफी 5/2। अब देखिए यहाँ पर नसब नुमा एकसा है ना, नसब नुमा एकसा है तो शुमार कुनिंदा को जमा या तफरीक जो करने का है वो कर सकते हैं अपन। यहाँ पर देखिए नसब नुमा एक बार लिख लीजिए 8 मनफी 5। 5 का अलामत मनफी है, 8 का अलामत जमा है। अलामतें मुख्तलिफ हो तो तफरीक करना है। 8 में से 5 को तफरीक करने पर 3/2। अलामत किसका रखना बच्चों? जो बड़ा है, यानी जमा नहीं रखे तो भी चलता। देखिए बच्चों P की जगह में 1/2 दर्ज करने पर क्या हासिल हुआ? 3/2। सेकेंड क्वेश्चन, जेल की हर एक कसी रुकनी के लिए P(0), P(1) और P(2) मालूम कीजिए। इसमें से सेकेंड बिट लिया हमने P(y) इक्वल टू 2 + y + 2y² - y³। देखिए बच्चों पहले हम क्या मालूम करेंगे? P(0). P(0) मालूम करेंगे। इसका मतलब क्या है बच्चों? जहां पर y है वहां पर सिफर दर्ज करना है। देखिए P यहाँ पर y है ना 0 इक्वल टू, यहाँ पर तो 2 है, 2 का 2 जमा y की जगह में क्या दर्ज करना है? सिफर जमा 2 और y के दरमियान में कुछ भी नहीं है तो ज़रब है। y की जगह में सिफर दर्ज करना, सिफर का मुरब्बा मनफी y की जगह में सिफर दर्ज करिए, सिफर का मुकब माने क्यूब। अब देखिए 2 का 2 जमा सिफर जमा 2, सिफर को 2 मरतबा ज़रब देने पर सिफर ज़रब सिफर क्या आता बच्चों? सिफर माइनस 0 क्यूब, 0 को 3 टाइम्स इंटू करना, 0 × 0 0, 0 × 0 0। अब देखिए 2 जमा सिफर जमा 2 सिफर, 2 सिफर सिफर है मनफी सिफर। देखिए बच्चों 2 जमा सिफर 2 है, 2 जमा सिफर 2, 2 मनफी सिफर 2। इसका मतलब क्या है बच्चों? P(0) की कदर 2 है। नेक्स्ट क्या करना बच्चों? P(1). P(1) मालूम करेंगे। इसका मतलब क्या है? जहां पर y है वहां पर 1 दर्ज करना है। देखिए P(y) इक्वल टू 2 + y + 2y² - y³। जहां पर y है वहां पर 1 दर्ज करना है। P(1) इक्वल टू 2 + y की जगह में 1 दर्ज करना जमा 2 ज़रब y की जगह में 1 का मुरब्बा मनफी y की जगह में 1 दर्ज करिए, 1 का मुकब। देखिए यहाँ पर तो पहला रुकन जैसा है वैसे लिख लीजिए, जमा ये 1 भी से 2 ज़रब 1 को क्या करना बच्चों? 2 बार ज़रब करना है, 1 ज़रब 1, 1 1 कम 1 आएगा मनफी 1 का मुकब यानी 1 क्यूब, 1 को 3 टाइम्स इंटू करना है, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 2 जमा 1 होगा 3 जमा 2 1 कम 2 मनफी 1, 3 जमा 2 5 है, 5 मनफी 1 4। P(1) वैल्यू इज 4। आप क्या मालूम करेंगे बच्चों? P(2) की कदर मालूम करेंगे। जहां पर y है वहां पर 2 दर्ज करना है। देखिए P(y) की जगह में 2 दर्ज करिए, यहाँ पर तो 2 है, 2 का 2 जमा y है, y की जगह में
2 दर्ज करना है, जमा 2 ज़रब y मीन्स व्हाट 2, 2 स्क्वायर माइनस y मीन्स व्हाट 2 क्यूब, 2 का 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर। इसका मतलब क्या है बच्चों, 2 को 2 बार ज़रब देना है, 2 दुगुनी 4 है, मनफी 2 का मुकाब यानी 2 क्यूब, 2 को 3 बार ज़रब करना है, 2 दुगुनी 4, 4 दुगुनी 8। अब देखिए बच्चों 2 जमा 2 4 है, जमा 2 को 4 से क्या करना, ज़रब करने का है, 2 चौक 8 मनफी 8, 4 जमा 8 होगा 12, 12 मनफी 8 होगा 4, पी ऑफ 2 की कदर 4 है। थर्ड क्वेश्चन, क्या आप तस्दीक कर सकते हैं कि कसीर रुकनी के साथ दी गई मकदार इसका सिफर है या नहीं। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर एक कसीर रुकनी दी है, साथ में x इक्वल टू -1 और -2 दी, x की जगह में मनफी 1 दर्ज करना है ताकि इसका जवाब क्या आना, सिफर आना, आए तो वो सिफर है। देखिए बच्चों पहला x की जगह में मनफी 1 दर्ज करेंगे, इसका मतलब क्या है, पी ऑफ जहां पर x है वहां पर मनफी 1 दर्ज करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों x है, x माने क्या है मनफी 1 और यहाँ का मनफी 1 से ज़रब, देखिए बच्चों इन दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है तो ये ज़रब है, x की जगह में क्या दर्ज करना है, मनफी 1 जमा 2, मनफी 1 अलामतें मसावी है तो क्या करना बच्चों, जमा करके वही अलामत जो है वही अलामत डालना है। तो मनफी 1 क्या होता, मनफी 2, बीच में कुछ भी नहीं है तो ज़रब है, मनफी 1 जमा 2 होगा 1, मनफी 2 एक कम मनफी 2, देखिए आंसर सिफर नहीं आया, माने x इक्वल टू मनफी 1 इसका सिफर नहीं है। नेक्स्ट x की जगह में क्या दर्ज करेंगे, मनफी 2, x इक्वल टू -2। देखिए बच्चों पी ऑफ x क्या दिया उन्होंने, पी ऑफ x इक्वल टू x -1 इंटू x प्लस 2। देखिए x की जगह में क्या दर्ज करना है, मनफी 2, यहाँ पर x है ना, मनफी 2, x की जगह में मनफी 2 मनफी 1, यहाँ पर सेम जो है वही लिखना, ज़रब x की जगह में मनफी 2 जमा 2, -2 -1 होगा -3, दरमियान में कुछ भी नहीं है तो ज़रब है, -2 + 2 अलामतें मुख्तलिफ है तो क्या करना, तफरीक करना, 2 में से 2 को तफरीक करने पर सिफर आ जाता, मनफी 3 को सिफर से क्या करना, ज़रब करना है, -3 इंटू 0 होगा 0। देखिए बच्चों दिए गए कसीर रुकनी में x इक्वल टू -1 दर्ज करने पर सिफर नहीं आया, इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू मनफी 1 इसका सिफर नहीं है, लेकिन x इक्वल टू मनफी 2 इसका सिफर है। देखिए बच्चों 7th बिट, f ऑफ x इक्वल टू 3x² - 1, इसके साथ दिया गया मकदार क्या क्या दिए, x इक्वल टू -1/√3 दिए और x इक्वल टू 2/√3, ये दो इसके सिफर है या नहीं है जांच करेंगे। पहले x की जगह में क्या दर्ज करेंगे, -1/√3, सिंपल बच्चों जहां पर x है वहां पर मनफी 1/√3 दर्ज करना है। f ऑफ x माने क्या है बच्चों, -1/√3 इक्वल टू 3 का 3, देखिए बच्चों बीच में कुछ भी नहीं है तो ज़रब है, x की जगह में क्या दर्ज करना है, मनफी 1/√3 का मुरब्बा, ये मुरब्बा किसको है, सिर्फ और सिर्फ x को है, इसीलिए x का स्क्वायर। देखिए बच्चों बाद में क्या है यहाँ पर -1, अब क्या करना बच्चों, देखिए 3 का 3 सेम, मनफी 1/√3 को 2 बार ज़रब करने पर क्या आता देखेंगे, -1/√3 इंटू -1/√3, देखिए अदद को ज़रब करने से पहले अलामतों को ज़रब करना, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1/√3 इंटू √3 क्या होता बच्चों, √9 होता, √9 होता, 3 3 ज़ा 9,
देखिए बच्चों यहाँ पर जमा 1 नहीं लिखे तो भी चलता, सिर्फ 1 लिखिए। स्क्वायर रूट 9 का वैल्यू क्या है? वो कौन सी अदद है जिसको 2 बार ज़रब करने से 9 हासिल होता? वेरी गुड, 3 है। 3 तिया 9 है। देखिए बच्चों यहाँ पर -1/√3 को 2 बार ज़रब करने से क्या हासिल हुआ? 1/3 -1। देखिए ये 3 कहाँ पर है? शुमात निंदा में है। ये 3 कहाँ पर है? नसब नुमा में है। इन दोनों के दरमियान ज़रब है ना, तो इसको अपन तकसीम कर सकते हैं। तो 3 एकम 3। देखिए बच्चों 1 एकम 1 -1 1 -1 0। तो दिए गए इबारत का x = -1/√3 सिफर है। अब देखिए बच्चों x की जगह में 2/√3 दर्ज करेंगे। देखिए सवाल क्या दिया उन्होंने? f(x) = 3x² - 1। सिंपल बच्चों, जहां पर x है वहां पर 2/जज़र मुरब्बा 3 दर्ज करना। f(x) माने क्या है? 2/√3 मसावी, ये 3 का 3 सेम है, दरमियान में कुछ भी नहीं है तो ज़रब है। x की जगह में 2/√3 दर्ज करना है और ये x का मुरब्बा है, यानी इसका मुरब्बा -1। देखिए 3 का 3 सेम। यहाँ पर क्या है बच्चों? 2/√3 को 2 मरतबा ज़रब करना है। 2/√3 इंटू 2/√3, 2 दुगनी 4, √3 इंटू √3 √9 होता। 4 का 4 बट्टे √9 के वैल्यू 3 है। देखिए बच्चों 2/√3 को 2 मरतबा ज़रब करने पर क्या हासिल हुआ अपने को? 4/3 -1। ये 3 शुमार कुनिंदा में है, ये 3 नसब नुमा में है, दरमियान में ज़रब है ना, तो इसको तकसीम कर सकते हैं अपन। 3 एकम 3। देखिए बच्चों 1 को 4 से क्या करना? ज़रब करना। 1 चौक 4 -1, 4 -1 होगा 3। इसका मतलब क्या है बच्चों? x = 2/√3 दिए गए कसी रुकनी का सिफर नहीं है।